हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। आई होप आप सब एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट करी है। उसी सीरीज़ की आज ये चौथी वीडियो होने वाली है, जिसका टॉपिक का नाम है एवरेज। एवरेज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लास्ट ईयर अगर आप DU LLB की टाइम की भी बात करें, ठीक है, CUET को छोड़ो, उससे पहले की बात करें, तो इस टॉपिक से हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट किया, तो वो वीडियोस नहीं देखिए तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं एवरेज के बारे में। एवरेज होता क्या है, जैसे कि हमने सबने सुना है कि अरे ये तो एवरेज है, अरे यार एवरेज, इसका इन नंबर्स का एवरेज बताओ क्या होगा। एवरेज होता क्या है, अगर मेरे पास कोई भी नंबर्स है, कुछ आइटम्स है, कुछ नंबर्स है, कुछ टर्म्स है, उन सबको सम कर दूँ, उन सबका सम कर दूँ। जैसे मेरे को 5, 7 और 8, इन तीनों को एवरेज निकालना है। तो इन तीनों का एवरेज क्या होगा, 5 + 7 + 8 डिवाइड बाय कितने नंबर्स है, 1 2 3, 3 नंबर्स हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं उन सबको नंबर्स को ऐड कर दो, नंबर्स को ऐड कर दो, और नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर दो। 3 नंबर से 3 से डिवाइड कर दो, ये जो भी आएगा 8 7 15 5 20, 20/3 मतलब 6.66 इज द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स। समझ में आया। तो ये छोटा सा फॉर्मूला, सम ऑफ आइटम्स अपॉन में नंबर। तो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, बस ये काम की चीज़ है। इसके अलावा बाकी जो एक पूरी स्लाइड पे लिखा है, ये क्या चीज़ है, ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताओ क्या होगा। फर्स्ट 25 एवरेज नेचुरल नंबर्स का एवरेज, तो आपको दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। 1 + 2 + 3 + 4 ये सब करने की जरूरत नहीं है। मतलब 1 से लेकर 25 होगा ना, 1 2 3 यहाँ से लेकर 25 तक का एवरेज पूछा है। तो आप 1 + 2 + 3 26 तक जाकर 25 तक जाके फिर डिवाइड करोगे 25 से, वो काम है आपको नहीं करना। डायरेक्ट एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1/2। अगर फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स पूछता है तो n+1, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो ये कुछ डायरेक्ट फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो एक नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूले की बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा एवरेज के बारे में कुछ हमें बेसिक्स समझने हैं, कुछ टर्म समझनी है। फॉर्मूलेज नहीं कहूँगा, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट ही कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई देखो, एवरेज के बारे में एक चीज ध्यान रखना, अगर नंबर्स के बीच का, यदि संख्याओं के बीच का गैप या अंतर सेम हो, क्या हो, सेम हो, ठीक है, समान हो, तो एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, a+l/2। मेरे को दिया जा रहा है, समझ लो 2 + 2 6 10 14 और 18, इन पांचों नंबर्स का एवरेज निकालो। मैं देख रहा हूँ कि भाई 2 से 6 पे जाने में मेरे को 4 ऐड करना है। 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर है, 6 और 10 के बीच में 4 का अंतर है, 4 और 14 के बीच, 10 और 14 के बीच में 4 का अंतर है, 14 18 के बीच में 4 का अंतर है। सबके बीच का अगर अंतर सेम हो, गैप सेम हो, तो इन पांचों नंबर्स का एवरेज क्या होगा, 2 + 18/2, बोले तो 20/2 मतलब कि 10। और सीधा सीधा बीच वाला नंबर, अगर मेरे पास ये तो हो ही गया। इसके अलावा कभी कभार क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करता है। कंसेक्यूटिव बोल तो लगातार, क्रमागत, हिंदी बोल तो क्रमागत जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में बात करता है। कि समझ लो मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव मतलब बिल्कुल साथ साथ वाले। अगर मैं इन 3 में पहला नंबर अगर मेरा 11 होगा, दूसरा 13 होगा, तीसरा 15 होगा। अगर पहला 15 होगा तो दूसरा 17 होगा, तीसरा 19 होगा। क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बोले, ठीक है। ये सबको समझ में आया। तो जब भी अगर ये 3 5 7 ऐसे बोले, तो इनका जो एवरेज होता है हमेशा बीच वाला नंबर हो जाता है। ठीक है, मतलब मेरे पास 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, जो कि है, मान लो A है, B है, C है, D है और E है, ये 5 नंबर है। तो इन पांचों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा, C होगा। सी समझ में आया। कैसे, A+E/2, जो कि वापस C ही मिलेगा। चले आगे, ये आपको समझ में आना चाहिए, A+L/2 कहाँ यूज होगा। एक और चीज बतानी है एवरेज के बारे में, क्या, एक चीज और क्या बतानी है कि भाई अगर मैं एवरेज की हर टर्म में, मेरे पास समझ लो 10 नंबर्स हैं, 10 नंबर्स का एवरेज जो है मेरे पास कुछ आ रहा है, x आ रहा है। तो अगर मैं हर नंबर में, इफ 2 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर मैं हर नंबर में कोई भी एक नंबर ऐड कर दूं, मान लो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, 2 ऐड कर रहा हूँ, 2 इज मल्टीप्लाइड, ऐड कर दो, या मल्टीप्लाई ऐड कर दूं, या मल्टीप्लाई कर दूं, या सब्ट्रैक्ट कर दूं। समझ रहे हो ये सारी चीजें, ठीक है ना। हर नंबर को 2 से ऐड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो नया एवरेज होगा,
नया एवरेज होगा वो टू। अगर मैं हर नंबर में ऐड करूँ तो एवरेज में 2 ऐड कर दूंगा, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो एवरेज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हर नंबर में 2 माइनस करूँ तो एवरेज को भी 2 से माइनस कर दूंगा, हर नंबर को 2 डिवाइड करूँ तो एवरेज को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा। आ रहा है समझ में? बट कंडीशन क्या है, हर नंबर के साथ वो काम होना चाहिए, 10 के 10 नंबर के साथ। अगर मैं 10 में से 9 नंबर में से 2 माइनस कर दूं और 10वें नंबर में कुछ भी चेंज ना करूं तो मैं डायरेक्ट एवरेज में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे पहले सम पे जाना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, सम के अंदर चेंज कर सकता हूँ। डायरेक्ट एवरेज में चेंज तभी कर सकता हूँ जब हर टर्म के साथ वो चेंज हो रहा हो, हर टर्म उस हर नंबर में वो चेंज हो रहा हो। समझ में आया? तो आपको ये समझाने का मकसद ये था कि आप ये समझ जाओ कि भाई हर टाइम मैं एवरेज के अंदर चेंज नहीं कर सकता, सीधा मैं तभी कर सकता हूँ जब हर नंबर में वो चेंज हो रहा हो। अदरवाइज मुझे जो भी चेंज करना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब सम में होगा। समझ में आ रहा है? चलें आगे चलें। बहुत बढ़िया। आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बाईलिंगुअल होने वाली है, आप लोगों की डिमांड पे दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। निम्नलिखित अंकों के समूह का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो कौन कौन से नंबर है, 5 6 6 4 5 5, ये 7 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। एवरेज निकालने का मतलब इन सातों को ऐड करूं और 7 से डिवाइड कर दूं। क्या ये काम आप लोग कर सकते हो? कर सकते हो, पर क्या ये करना मुश्किल नहीं होगा? थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक नहीं कहेंगे इसे। देखो ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड की, जब आपके सामने क्वेश्चन हो, आपको कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो, तो क्या आप ऑप्शंस को देखते हो उसे सॉल्व कर सकते हो? अरे हाँ कर सकते हो। आप एक काम करो, आप पूरे पूरे नंबर्स को प्लस मत करो, आप सिर्फ यूनिट डिजिट को प्लस करो। ध्यान से समझना, यूनिट डिजिट को प्लस करो। 6 5 11 1 12 और 8 20 20 9 29 और 31 और 36, लास्ट में आया 6, टोटल नंबर है 7। अब भाई ऐसा कौन सा नंबर है, आप जाने समझना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट में 6 हो और मैं 7 से काटूं, तो 0 आ जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता, 0 तो जब आएगा जब ऊपर 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट में। 5 आ जाए, कोई ये भी नहीं हो सकता। 8 आ जाए, ये हो सकता है। 8 7 56। तो मुझे क्या बोला मैंने कि भाई लास्ट में 8 आता, 8 आना पॉसिबल है। एवरेज जो आएगा उसके लास्ट में अगर 3 होता, मतलब एवरेज के लास्ट में 3 होता तो 3 × 7 21, लास्ट में 1 होता है यहाँ पे तो लेकिन 6 आ रहा है। यहाँ पे 8 लास्ट में 8 है, मतलब 8 × 7 56, मतलब लास्ट में 6 होना चाहिए, 6 है यहाँ पे। तो हमारा आंसर सीधा सी हो जाएगा। मैंने सातों को ऐड नहीं किया। कोई कहेगा सर इतना टाइम में मैं ऐड कर सकता हूँ, जल्दी जल्दी ऐड कर लो भाई, वरना सबसे सीधा तरीका यूनिट डिजिट को पिक किया, आंसर निकाल दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ध्यान से समझना क्या बोला, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अभी भी बात करी थी हमने 1 मिनट पहले ही कि भाई 5 कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 2 ऐड होगा, यहाँ से यहाँ जाने में 2 ऐड होगा, यहाँ से। अब सिर्फ कंसेक्यूटिव लिखा होता तो एक ऐड होता, लेकिन कंसेक्यूटिव ऑड है। अब मुझे पहले ऑड से समझ, 11 है तो इससे अगला जस्ट अगला ऑड नंबर होगा 13। तो 11 से 13 पे जाने में मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, मतलब ए से बी पे जाने में मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। एक और बात मैं बताई थी, अगर 3 5 7 9 कोई और नंबर दे, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो और दे, तो एवरेज हमेशा सिर्फ से बीच वाला हो जाता है। याद है, ये हमारी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो आई थी, मैथ्स की सबसे फर्स्ट वीडियो वाईटी पे, अभी कुछ मेरे ज्ञान के बाद जो फर्स्ट वीडियो आई थी, तो आपको पता होगा कि उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर हमने डी वीडियो पिछले साल में क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास सीधा सी जो है वो एवरेज होगा। क्वेश्चन नंबर 45 एवरेज है, मतलब सी की वैल्यू 45 हो जाएगी। सी की वैल्यू 45 हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी बी और डी का प्रोडक्ट बताओ। अगर सी 45 है तो बी 43 होगा, ये 41 होगा, डी 47 होगा और ई 49 होगा। मुझे 43 और 47 को मल्टीप्लाई करना है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो यहाँ भी नहीं है, पिछले क्वेश्चन में समझाया। यूनिट डिजिट 3 और 7 21, लास्ट में 1 आना चाहिए, और क्योंकि एक ही ऑप्शन के लास्ट में 1 है तो यहाँ हम फिर से जीत गए। यहाँ हम ऑप्शन नंबर डी को टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 या 3 ऑप्शन ऐसे होते जिसमें लास्ट में 1 होता तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहाँ पे जरूरत नहीं है। समझ में आया? चले आगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10, 30 बच्चे हैं, 30 में से जो शुरू के 10 बच्चे हैं, कोई भी 10 बच्चे जो है उनकी जो एवरेज है वो 12.5 साल है। एवरेज एज जो है 12.5 साल है। और जो बचे हुए 20 बच्चे हैं, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, उनमें से 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 वर्ष है और अन्य 20 छात्रों की औसत आयु 13.1 है। बाकी के जो बच गए उनकी औसत आयु 13.1। पूरे की एवरेज बतानी है। भाई देखो, क्या मैं इनसे डायरेक्ट एवरेज 30 के 30 की निकाल सकता हूँ? सबसे इजी तरीका है सम निकालो। कॉन्सेप्ट वाइज चलो, कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो पहले आप इन 10 को इस 10 को अगर मैं 12.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या इन 10 बच्चों की एज का सम आ जाएगा ना? आ जाएगा। तो इन 10 बच्चों की एज का सम हो जाएगा 12.5 × 10।
वैसे ही क्या इन 20 बच्चों की एज का सम निकाल सकता हूँ, हो जाएगा 13.1 इंटू 20, मतलब 10 बच्चों की एज का सम हो गया 125, 20 बच्चों की एज का सम हो गया 13 दूनी 26, मतलब 26 262, है ना, ये हो गया। तो अपने को अगर टोटल 30 बच्चों की एज का सम निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 262 प्लस 125, 30 के 30 बच्चों की एज का सम आ गया, मतलब कि 2 5 7 6 2 8 2 1 3 387 आ गया मेरे पास 30 बच्चों की एज का सम। मुझसे निकालना क्या है, पूरी क्लास का एवरेज निकालना है। पूरी क्लास का एवरेज निकालना है तो मुझे सम से मैं नंबर को डिवाइड कर दूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा ना मेरे भाई। तो 387 डिवाइड बाय 30, पॉइंट यहाँ चल जाएगा 38.7 को आपको 3 से डिवाइड करना है। 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच्चेगा 12.9 हो जाएगा। सीधा ऑप्शन नंबर सी, बच्चेगा 2, मतलब लगाया पॉइंट 3 तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया, मजा आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे बाद दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन लीगल पेडागोजी पर एक मैथ्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच रन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रॉपरली CUET ओरिएंटेड है, जिसके अंदर आपको लाइव लेक्चर्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं। लाइव लेक्चर्स भी मिलते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलती है, मॉक्स मिलते हैं, उसके अलावा साथ बहुत कुछ मिलता है, राइट। अगर आप उस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप लीगल पेडागोजी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन से जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे, मतलब इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी उस बैच के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 7 सब्जेक्ट, एक छात्र की 7 विषयों में प्राप्त औसत अंक 41 है। 7 सब्जेक्ट्स में मिला के जो एवरेज आया, एवरेज है 41 नंबर, मतलब सब्जेक्ट्स है 7, ठीक है। आफ्टर रिवैल्यूएशन इन 1 सब्जेक्ट द मार्क्स वर चेंज टू 42 फ्रॉम 14। देखो आपको पता है कि जैसे हम ये सीरीज का ही आपको पता है कि ये सीरीज के अंदर हमेशा 6 ही क्वेश्चन रहते हैं। 6 क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा होता है, शुरू के 2 बहुत ईजी, उससे नेक्स्ट, उससे 2 जो नेक्स्ट 2 है वो थोड़े अच्छे, और लास्ट 2 जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, राइट। तो उसी के अंदर ये जो 4th क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है रिप्लेसमेंट का। एवरेज के अंदर अगर अच्छे क्वेश्चन की बात करें तो कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला होता है रिप्लेस, मतलब एडिशन, कोई एक नया नंबर है, कोई एक नई क्वांटिटी ऐड कर दी जाए। रिमूवल की भाई एक नई क्वांटिटी, जो एवरेज पहले दिया है 10 नंबर का एवरेज, जैसे एक नंबर को हटा दिया जाए, ठीक है, एक क्वांटिटी को हटा दिया जाए, तो एक को रिमूव कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, या फिर रिप्लेस कर दिया जाए। यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का बनता है कि भाई एक स्टूडेंट है, उसके 7 सब्जेक्ट में 41 मार्क्स बन रहे हैं एवरेज मिला के, नहीं इतना बेकार नहीं था, एवरेज जो है वो 41 बन रहे हैं। और रिवैल्यूएशन के बाद पता चलता है कि एक सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन करवाता कब इंसान, जब भाई इसको लग रहा होता है कि ये पेपर में बहुत अच्छा नहीं था, इसने बेकार कैसे आ गए। जब उसने इस पर्टिकुलर पेपर के लिए रिवैल्यूएशन डाला तो उसके भाई 42 मार्क्स होने चाहिए थे, 14 चला रखे थे, तो फिर 14 से बढ़ा के 42 कर दिए गए। समझ में आया, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा, आप पढ़ सकते हो कि 14 से बदलकर 42 कर दिए गए। तो अब भाई 41 जो था वो एवरेज था, 41 एवरेज था। अब इसको करने के 2 तरीके, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट वाइज करोगे, पहले सम निकाल लो, 41 इंटू 7 मतलब 287 हो गया सम। इसमें से 14 नंबर को हटा के और 42 को बढ़ा दिया, मतलब कि ये चेंज हो गया, ये हो जाएगा 315 बटे नंबर 7 ही है अभी भी, तो 7 जो 28 बजेगा 3 7 5 35 45 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आया क्या किया, 287 हो गया सम। अब इसके अंदर हमारे सम में क्या चेंज हुआ, सम में चेंज हुआ कि भाई 14 नंबर कम हो गए, 42 नंबर बढ़ गए, मतलब टोटल 28 नंबर से बढ़ गया, 315 आ गया, 315 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 45 आंसर हो जाएगा। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका कहता है कि भाई एवरेज के अंदर चेंज करो। कैसे, डायरेक्ट एवरेज के अंदर तो नहीं कर सकते, एवरेज है 41, अब 41 के अंदर नेट चेंज कितना हुआ, 14 कम हुए, 42 बढ़े, मतलब टोटल 28 नंबर का फर्क पड़ा। तो आप 41 को आप 7 से ना डिवाइड करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, जो चेंज हुआ उस चेंज को आप 7 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अभी भी 7 ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक सब्जेक्ट को हटा ही दिया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 7 ही है। तो मैं सीधा 41 प्लस 28/7 कर सकता हूँ, 7 से काटूंगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो एवरेज हो जाएगा 41 प्लस में 4 बोले तो 45। समझ में आया क्या, चले आगे, मजा आ रहा है। क्वेश्चन इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 45। पहला तरीका है आपने सम निकाला, सम में चेंज किया कि भाई 14 के बदले 42 किया। दूसरा तरीका है आपने एवरेज के अंदर सीधा जो चेंज आया उसको आपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया। भाई 28 नंबर जो है वो चेंज आया, पर 7 सब्जेक्ट में बटेगा ना, वो एवरेज है, क्योंकि हम तो एवरेज निकाल रहे हैं, तो उस चेंज 7 सब्जेक्ट में बटेगा, 7 से डिवाइड कर दिया। बहुत बढ़िया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आप लोगों के लिए आता है होमवर्क क्वेश्चन। इसके बिना तो क्लास हो ही नहीं सकते ना, इसके बिना तो पता ही नहीं आएगा। होमवर्क क्वेश्चन क्या कह रहा था, एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 436।
5 पॉजिटिव इंटीजर है जिनका एवरेज है 436 के बराबर। देखो 5 नंबर है कोई भी, हमें नहीं पता क्या है, उन पाँचों का जो एवरेज है, पाँचों को जो ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो आएगा 436 के बराबर। अब वो कह रहा है शुरू के 2 का जो एवरेज है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 344 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 554 है, तो बीच की संख्या बताओ। कैसे बताओगे? आपको पाँचों का सम निकाल, पहले पाँचों का सम निकालो, शुरू के 2 का सम निकालो, लास्ट के 2 का सम निकालो। पाँचों के सम में से 4 का सम माइनस कर दोगे तो क्या बीच वाला नंबर बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, सही जवाब। आंसर आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, HQ1 ABCD जो भी है आप आंसर बताओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स, दी गई 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं है शायद, बट DU के टाइम में प्रीवियस ईयर में एवरेज का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, CUET में तो आया ही आया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं कि भाई पहली 3 संख्या है हमारे पास, 3 संख्याओं में से पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है। अगर दूसरी संख्या x हुई तो क्या पहली संख्या 2x हो जाएगी? अभी हम इतना लेके चलते हैं। और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर ये जो नंबर है ये तीसरी संख्या का 3 गुना है तो क्या तीसरी संख्या 2x/3 हो जाएंगी? अब बोगे सर ये 2x/3 कैसे आया, ये समझ नहीं आया। तो चलो टेंशन मत लो, थोड़ा और आसान करते हैं। आसान कैसे करते हैं? हमें बोला जाए कि पहली संख्या जो है वो दूसरे की 2 गुनी है, तीसरे की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है, तीसरे की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या 2 गुनी भी है और 3 गुनी भी है। तो क्या पहली संख्या को 6x मान लो, 2 और 3 दोनों का LCM 6x मान लो। अगर ये 6x है तो दूसरी संख्या होगी 3x, दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। ये 6x, ये 3x, ये 2x। ये समझ में आया? ये भी अगर समझ नहीं आया कि 3 6 3 2 कैसे है तो और इजी कर देता हूँ। आप पहली संख्या को x मान लो। अगर पहली x हो गई तो दूसरी संख्या x/2 और तीसरी संख्या x/3 हो जाएगी। ये तो समझ में आया ना कि भाई पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी होगी, तीसरी की 3 गुनी होगी। दूसरी की 2 गुनी मतलब दूसरी को इसका आधा कर दो, तीसरी को उसका 1/3 कर दो, तो आपका ही हो गया। अब आप ये 3 नंबर्स मिल गए आपको राइट वाले। अब अगर आप इन 3 नंबर्स में सॉरी, अगर आप इन 3 नंबर से फ्रैक्शन हटा के, डिनोमिनेटर हटा के आप इनको चेंज करोगे तो आप वापस इसी नंबर से पहुंच जाओगे, इन्हीं नंबर से पहुंच जाओगे, 6x 3x और 2x। डायरेक्ट यहाँ पे कैसे पहुंचे थे? 2 और 3 का एलसीएम ले लिया था हमने। लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप ये लो x/2 x/3 लो और आप फ्रैक्शन खत्म करो। एलसीएम लो, तीनों का एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। 3 नंबर हमारे पास फिर घूम फिर के ये आने वाले हैं। बस हमारा काम इतना था। यहाँ के आगे हम बहुत ईजी है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि तीनों संख्याओं का औसत जो है वो 121 है, तीनों संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? 6x + 3x + 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 121। मतलब कि 6 3 9 तो 11x इज इक्वल टू 121 इंटू 3 इधर डिवाइड का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 11 से मैं काटूंगा 11 एकम, ये 11 बार में जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो x की वैल्यू आ जाएगी 33। बोलो हाँ कि ना? हाँ ना, x की वैल्यू 33 आ गई। अब पूछा गया है लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहली और अंतिम संख्या, पहली और तीसरी संख्या के बीच का डिफरेंस। पहली संख्या है 6x, तीसरी संख्या है 2x, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 4x। 4x बोल तो 4 × 33 मतलब कि 132। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आया समझ में? आया मज़ा? ये टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट x 2x/3 x 2x और 2x/3 समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, वो तो समझो भी मत, भूल जाओ ऐसा कुछ था। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना ये तो समझ में आया होगा x x/2 और x/3, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, तीसरी की 3 गुनी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे सिर्फ एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बनते हैं, परसेंटेज में बनते हैं, और भी जो ये नंबर्स वाली टर्म्स हैं जिसमें कैलकुलेशन होने वाली है, इन टाइप के हर टॉपिक पे बन सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी आपके वो है नंबर्स है उनके बीच में आपस में रिलेशन। देखो रिलेशन बनाने में तो आप लोग वैसे ही बहुत समझदार हो, रिलेशन बनाना आपको आता है। देखो आप लोग जानते हो कि यहाँ अड़ोसी पड़ोसी में जब भी आपका कोई दोस्त है तो आप रिलेशन बनवाते रहते हो, चलते फिरते, भाई वो देख तेरे को देख के भाई वो देख, है ना? तो ऐसे कर करके जो रिलेशन बनाते जा रहे हो वही रिलेशन आपको नंबर में बनाने हैं कि भाई पहला नंबर दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अगर पहला एक्स हुआ तो दूसरा क्या होगा, पहला एक्स है तो तीसरा क्या होगा। वो जो क्वेश्चन में दिया उसको देख के आपको रिलेशन बना के बस नंबर्स बनाने। ठीक है, दोस्तों का रिलेशन बहुत बना लिया, अब नंबर्स की रिलेशन बनाने। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द एवरेज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर्स एज इज 15 ईयर्स। भाई 14 छात्राएं और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 और 15 लोगों की औसत नंबर हो गए 15 और एवरेज जो है वो भी 15 साल है।
15 लोग, 14 लड़कियां और एक टीचर। भाई लड़कियां हो लड़के हो टीचर हो मैटर नहीं करता, मैथ्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लड़के लड़की सब बराबर है यहाँ पे। मैटर क्या करता है, क्या करता है, नंबर का, नंबर मैटर करता है। लड़का हो लड़की हो डजंट मैटर। 14 बच्चे और एक टीचर मिला के 15 लोगों की एवरेज है 15 साल। तो 15 लोगों की एवरेज एज है 15 साल, तो 15 लोगों की एज का सम क्या हो जाएगा, टोटल एज हो जाएगी 225 ईयर्स। ठीक है। इफ टीचर्स एज इज एक्टिविटी, अगर मैं टीचर की एक और आया तो 14 लोग बचे, तो एवरेज एक से कम हो जाएगी, एवरेज 15 से कम होगी 14 हो जाएगी। भाई 15 लोगों की एवरेज थी 15 साल, 14 लोगों की एवरेज है 14 साल, 14 लोगों की एज का सम हो जाएगा 196। ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ कि 15 लोगों की एवरेज और 14 लोगों की एवरेज तो हमें समझ में आ गया, लेकिन 15 लोगों की एज का सम और 14 लोगों की एज के सम में जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअली होगा क्या। जो 15 लोगों की एज का था और 14 लोगों की एज का सम होगा, उसमें क्या एक ही इंसान की एज गायब है ना। भाई 14 लोगों की एज का सम ले लिया, 15 लोगों की एज का सम ले लिया, एक इंसान की एज गायब है, वो किसकी, टीचर की। टीचर की एज ही तो कम हुई, तो इन दोनों का तो डिफरेंस हुआ 225 में से 196 को माइनस कर दूंगा तो टीचर की एज आ जाएगी, वो होगी 4 और 25 29 साल के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया, देखो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओगे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन मिल चुका है, दूसरा होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ कि इफ, देखो पूरा बना के लैंग्वेज में लिख के दिखाऊं, नहीं एक काम करते हैं, सिंपल इक्वेशन ही बना के देता हूँ। अगर इफ अ नंबर, ये चलो, इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ध्यान से समझना 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला है कुछ और इवन कुछ नहीं बोला, ध्यान रखना। ए बी सी डी, या ए बी सी डी भी छोड़ो। इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज एक्स एंड द नेक्स्ट टू नंबर, एंड इफ द नेक्स्ट टू नंबर्स are also included, then average will, समझो शायद राइटिंग समझ में आ रही हो, है ना, शायद क्या नहीं समझ में आ रही होगी मुझे पता है, पर ध्यान मैं बोल भी रहा हूँ, ध्यान समझो क्या कह रहा है। अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होता है, अगर पहला 6 हुआ, दूसरा 7 होगा, तीसरा 8, तो चौथा 9, पांचवा 10, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज जो है वो एक्स है। क्या है, एक्स है। और अगर मैं कह रहा हूँ इन 5 के बाद जो नेक्स्ट 2 नंबर है, अगर मैं उनको भी ऐड कर दूं और उनका भी एवरेज निकालूं, उनको भी इंक्लूड करके एवरेज निकालूं, देन एवरेज विल बी, तो नया एवरेज क्या होगा, एक्स ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी x+1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी x+2 के बराबर होगा। या ऑप्शन नंबर डी होगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी होगा नन ऑफ दीज। जो आंसर नन ऑफ दीज बताएगा, जो भी इंसान अपना आंसर नन ऑफ दीज बताएगा आंसर में, कमेंट सेक्शन में, वो फिर ये भी बताना डी के साथ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन समझ में आया। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज एक्स है, अगर मैं 2 नेक्स्ट नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड करता हूँ तो एवरेज में क्या चेंज होगा, क्या वो एवरेज एक्स ही रहेगा, x+1 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, या फिर कोई भी, इनमें से कुछ नहीं है, कुछ भी और हो सकता है। ठीक है। तो चलिए ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, मजा आया होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि हाँ सर सीरीज में मजा आ रहा है, समझ में आ रही है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलो ठीक है। अगर ये सब अच्छा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, 2 नए क्वेश्चन के आंसर बताओ, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।